हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज की पूजा करने चलते हैं। मेरा आज की पूजा का मेन टॉपिक है हमें भगवान को भोग लगाते वक्त कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो चलिए आज की पूजा का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे भगवान जी को मैंने सुबह सुबह जगा दिया था और पूरा देखिए उनका मुकुट वगैरह और जो भी है वो सब कुछ मैंने उतार के ही सुलाती हूँ रात में। तो फटाफट से देखते हैं अपन पूजा की प्रक्रिया चालू करते हैं। उसके बाद में फिर मैं आपको मेन जो आज मंत्र है वो बताऊंगी कि भोग लगाते वक्त किस मंत्र का उच्चारण आप करेंगे तो भगवान जरूर आपका भोग स्वीकारेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे जितने भी भगवान के बर्तन वगैरह हैं वो सब मैंने ले लिए हैं और बर्तन वगैरह को मैं बढ़िया से अच्छे से क्लीन करके लाती हूँ। उसके बाद में ही पूजा स्टार्ट करती हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे भगवान के पास में रोज़ एक चॉकलेट रख के मैं उनको सुलाती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कान्हा जी बहुत छोटे से क्यूट से बच्चों के टाइप होते हैं, तो उनके पास में मैं एक छोटा सा कुछ भी चॉकलेट वगैरह रख कर ही उनको सुलाती हूँ। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा है वो भी अपने पास में कुछ ना कुछ रख कर सोते ही हैं, तो छोटा सा एक चॉकलेट रख के मैं फिर भगवान को सुलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी थाली वगैरह सब कुछ क्लीन करके ले आई थी, दिया वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था। अब बारी थी भगवान जी को स्नान कराने की, तो बारी बारी से मैंने सारे भगवान जी को प्लेट में रख दिया था, उनका पूरा श्रृंगार उतारा, उनके कपड़े उतार के, और मैंने बारी बारी जैसे गणेश जी का भी मैं कपड़े वगैरह हटा रही हूँ। और उसके बाद में कपड़े वगैरह मैं सारे रोज़ डेली के धोने में डाल देती हूँ। रोज़ डेली मैं इनके कपड़े हाथ से धोती हूँ भगवान जी के। मतलब ऐसा नहीं है कि आज पहनाया तो उसको मैं 2-3 दिन पहना दूंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं मेरे कपड़े भी डेली धोती हूँ, तो मैं भगवान के कपड़े भी डेली धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी के कपड़े रिमूव करे अपने गणेश जी के। अब बारी थी अपने कृष्ण भगवान जी की, कान्हा जी की। तो लाला का मैंने पूरा श्रृंगार वगैरह उतारा और जो भी उनके हार वगैरह जो थे सब कुछ रिमूव वगैरह करे। और उसके बाद में बारी थी उनकी ड्रेस वगैरह हटाने की और उनको नहलाने की। एक करके मैं सारे भगवान जी को नहलाने वाली थी, बट उसके पहले मुझे क्या करना था, डेली का मेरा नियम है मैं उनका सिंहासन पूरा क्लीन करती हूँ। तो आप लोगों को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि हम भी अगर डेली का अपना सोते हैं तो हम भी अपना पूरा चादर वगैरह क्लीन करते हैं। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि डेली आपकी पूजा कर ली, भगवान को नहला दिया, हो गया। नहीं, भगवान जी का जो सिंहासन होता है, जो भी आपने उनके नीचे कपड़े बिछा कर रखे हैं, एक बारी डेली उठाओ उन कपड़ों को और अच्छे से फटकारो, जो भी उसमें डस्ट वगैरह रहती है वो निकल जाती है। उसके बाद में अच्छे से कपड़े वगैरह को लगा दो भगवान जी के, और उसके बाद में जो भी उनका सिंहासन वगैरह है उसको लगाओ, उस पर उनको बिठाओ प्रॉपरली। अब आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा सिंहासन वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुका था। और बहुत अच्छा लगता है जब भगवान जी का पूरा अच्छे से हम क्लीन करके फिर उनकी पूजा करते हैं ना, तो मन को बहुत सुकून मिलता है। तो अब यहाँ पर जितनी भी मैंने अपने भगवान जी के इसमें तस्वीरें रखी हैं उनको भी मैंने अच्छे से टॉवल से क्लीन कर दिया। और उसके बाद में फिर ये जो भगवान जी का सिंहासन है, इसमें जो भी आप देख रहे हैं ना उनके तकिए वगैरह, इनको भी मैं डेली निकाल के फटकार के और फिर बिछाती हूँ। ये मेरे गणेश जी का सिंहासन है। और पीछे जो मोरपंख रखा है ना, अगर आपके पास में नहीं है मोरपंख तो आप एक मोरपंख जरूर लेकर आ जाइए, क्योंकि कृष्ण भगवान जी के पास में मोरपंख होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे भगवान जी को अच्छे से नहला दिया है। जो भी उनके मंत्र होते हैं, जैसे गणेश जी को नहलाते वक्त गणेश जी का मंत्र, शिव जी को नहलाते वक्त शिव जी का मंत्र, कान्हा जी को नहलाते वक्त कान्हा जी का मंत्र, और जो भी घंटियाँ हैं उनको भी मैं अच्छे से नहलाती ही हूँ। अब मैं सर्च कर रही थी कि आज कौन सा ड्रेस पहनाऊँ। डेली का मेरे को नया ड्रेस पहनाने का मन करता है भगवान जी को, और सेम मतलब डेली मैं एक ही ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, रोज़ मैं उनकी ड्रेस धोने में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रही थी कि आज थोड़ी सी गर्मी है तो कौन सा ड्रेस पहना सकते हैं। तो मैंने देखा तो फिर मैंने निकाला ये अपना ब्राउन कलर का ड्रेस। आप देख सकते हैं मैरून कलर का ड्रेस, और भगवान के ऊपर मैरून कलर, रेड कलर, येलो कलर बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनका आप पूरा मेकअप कर दोगे ना, उसके बाद में आप देखोगे ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं उनके इस तरीके के कलर उनके ऊपर। अब देखिए यहाँ पर भगवान जी का पूरा नहलाना, कपड़े पहनाना हो चुका था, तो मैंने उनको उनके सिंहासन पे बैठा दिया। अब यहाँ पर बैठा के मैं उनका पूरा मेकअप करती हूँ, जो भी उनका मेकअप वगैरह, जो भी उनका श्रृंगार वगैरह रहता है। यहाँ पर पहले अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के मैं सिंहासन पे बिठा देती हूँ, और उसके बाद में मैं फिर उनका पूरा मेकअप करती हूँ। तो यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस वगैरह पहना के और अच्छे से मैंने उनको प्रॉपरली बिठा दिया है। अब यहाँ पर बारी थी उनके मेकअप करने की। तो यहाँ पर ये पहना है मैंने हार,
और फिर उसके बाद में पहनाया मैंने उनका मुकुट, और उसके बाद में मैंने दिया उनकी मुरली, उसके बाद में उनकी छड़ी। तो ऐसे करके जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं ना, तो वो चीज़ें उनको मैं डेली नीड्स की उनके पास में रख देती हूँ। अब खिलौने रख देती हूँ, क्योंकि खिलौने तो रखना मस्ट है। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, अगर आपके पास में ये दो चीज़, एक तो मोर पंख और एक खिलौने नहीं है, तो आप प्लीज़ आज ही जाकर लेकर आइए। आपको कोई भी मंदिर की शॉप में मिल जाएगा, और ये होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बारी आती है भगवान को चंदन लगाने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे भगवान जी को मैंने चंदन अच्छे से लगा दिया है। हमारे गणेश जी को, शिव जी को, और ये अपने कान्हा जी को, और शनि महाराज जी की ये जो तस्वीर है इस पे तो अच्छे से मैं चंदन वगैरह लगा दिए। लक्ष्मी जी के पैर हैं उस पर भी मैंने चंदन वगैरह लगा दिया। चंदन लगाने के बाद में सारे भगवान जी मेरे तैयार थे, पूरा श्रृंगार, पूरा मेकअप उनका हो चुका था। और पूरा श्रृंगार मेकअप होने के बाद में ये मेरा डेली का नियम है, ये मोर पंख से मैं इस तरीके से करती हूँ पूरा, जब भगवान तैयार हो जाते हैं उसके बाद में। और मैं तभी आपको बार बार बोल रही हूँ कि मोर पंख का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोर पंख कृष्ण भगवान के पास एक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब पूरे भगवान जी तैयार हो जाते हैं, अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं, तो ये वीडियो अपना मेरा बनाने का जो अभी मैं कर रही थी मतलब ये करना ही चाहिए। तो आपको मैं ये बताऊं कि भगवान को भोग लगाते वक्त हमको कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे भगवान हमारा भोग को स्वीकार करें। और देखिए मैंने भगवान के पास में जल भी रख दिया है डेली के लिए। रोज उनका एक जल का लोटा उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैंने वही डेली का अपना जो उनके पास में एक चॉकलेट रखती हूँ मैं, वो मैंने रख दी है। और यहाँ पर मैंने अगरबत्ती धूप वगैरह भगवान को कर दिया है। और जो भी आपको मंत्र उच्चारण करना है कर लो। उसके बाद में मैंने फिर की भगवान की आरती करनी है वो आप आरती करो, पर मैं बाके बिहारी जी की आरती करती हूँ। और बाके बिहारी जी की आरती करो, गणेश जी की आरती करो। गणेश जी की भी आरती करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेली नीड्स पे आप जो भी आरती करें उसके बाद में एक आरती गणेश जी की कीजिए। और उसके बाद में आपने अगरबत्ती करना है, धूप करना है, और अच्छे से दिया बत्ती करना है। अब बारी आती है भोग लगाने की। तो अपने दोनों हाथ आपको अच्छे से जोड़ना है, आंखें बंद करनी है, और आपको बोलना है ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविः ब्रहानगनो भ्रणाहुतम ब्रहोव तेव गंतव्यम ब्रह्मा कर समाधिना। मैं आपको कमेंट में भी ये प्रॉपरली लिखकर बता दूंगी, तो आप वहां से एक कॉपी में उतार लीजिएगा। आप इस तरीके से अगर रोज भोग लगाते वक्त ये वाले मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो मैं आपको बोल रही हूँ प्रभु आपका भोग जरूर स्वीकार करेंगे। भोग लगाने के बाद भी आपको मोर पंख उठाना है, और जो भी मंत्र आपको बोलना है, जैसे मान लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो आप 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, और इस तरीके से मोर पंख से कीजिए मंत्र बोलते बोलते। और एक बार लास्टली भगवान की नज़र जरूर उतारें, क्योंकि भगवान पूरा मेकअप करने के बाद में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही मनमोहक लगते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए अच्छे से। और मेरे कृष्ण भगवान को आप राधा राधा कमेंट में ज़रूर बोल के जाइएगा। तो राधा राधा बोलने से हमारे कृष्ण भगवान हमारे दिल की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप भी मेरे कमेंट में राधा राधा लिखकर ज़रूर जाइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बाय, टेक केयर, राधे राधे।